आज की इस वीडियो में हम हिंदी फिल्म जगत में धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने वाली माधुरी दीक्षित के विषय में बात करेंगे। आज भारत में उनको कौन नहीं जानता है, बल्कि देश से लेकर विदेश तक में माधुरी दीक्षित के दो कायल हैं। मगर माधुरी दीक्षित का शुरुआती फिल्म सफर कुछ खास नहीं था। हिंदी फिल्म जगत की उनकी पहली फिल्म फ्लॉप थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद माधुरी दीक्षित ने वापस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस दौरान भी माधुरी दीक्षित को फिल्म के ऑफर आते रहे हैं। माधुरी दीक्षित के माता पिता को उनकी फिल्मी दुनिया में कदम रखने से आपत्ति थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके बाद माधुरी दीक्षित फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री बन गई। 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब माधुरी दीक्षित महज 16 से 17 साल की थी तो उस वक्त उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला था। माधुरी ने 12वीं के एग्जाम दिए थे और उस समय उनकी छुट्टियां पड़ी हुई थी। इसी दौरान माधुरी को उनके जीवन की पहली फिल्म का ऑफर आया। माधुरी दीक्षित या फिर उनके परिवार का फिल्मी जगत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, मगर फिर भी माधुरी को 12वीं कक्षा के एग्जाम देने के बाद ही हिंदी फिल्म का ऑफर मिल गया था। एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित द्वारा अपनी पहली फिल्म के लिए मिले ऑफर के बारे में जिक्र किया गया था। ये किस्सा भी काफी दिलचस्प था। माधुरी दीक्षित द्वारा बताया जाता है कि जब उन्होंने 12वीं के एग्जाम दिए तो उसके बाद छुट्टियां पड़ने पर वह घर पर खाली बैठी हुई थी। इन्हीं छुट्टियों में उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन से फिल्म अबोध के लिए ऑफर आया था। दरअसल फिल्म अबोध के लिए डायरेक्टर हिरेन नाग को एक मासूम चेहरे की तलाश थी। माधुरी दीक्षित अपने स्कूल में प्रेस और डांसिंग में हमेशा आगे ही रहती थी। वहीं दूसरी ओर माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन की एक दोस्त के पिता राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे, जिसके कारण डायरेक्टर हिरेन नाग को माधुरी के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी फिल्म अबोध में माधुरी दीक्षित को काम करने का मौका दिया। आपको ये बता दें दोस्तों, जब माधुरी दीक्षित को फिल्म अबोध में काम करने का मिला था तो माधुरी दीक्षित के पिता शंकर दीक्षित द्वारा माधुरी को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें कई बार मनाने के बाद शंकर दीक्षित मान गए और फिर माधुरी दीक्षित फिल्म अबोध के लिए स्क्रीन टेस्ट देने के लिए चली गई। और हैरानी की बात तो ये रही कि पहली ही बार में माधुरी दीक्षित स्क्रीनिंग में सिलेक्ट भी हो गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और साल 1984 में माधुरी दीक्षित की डेब्यू फिल्म अबोध रिलीज हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म फ्लॉप हो गई। अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद माधुरी ने दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन इस दौरान भी माधुरी के पास लगातार फिल्मों के ऑफर आते ही रहे थे। भले ही उनकी फिल्म फ्लॉप हुई हो, मगर सभी को उनका काम बेहद पसंद आया था और यही वजह थी कि उनको लगातार फिल्मों के ऑफर आ भी रहे थे। दोस्तों, माधुरी दीक्षित के फिल्मी करियर को उड़ान देने वाले शख्स थे सुभाष घई। भले ही माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध फ्लॉप हो रही हो, लेकिन माधुरी दीक्षित फिल्म जगत से कभी कटी नहीं और देखते ही देखते माधुरी दीक्षित ने हिंदी फिल्म जगत में अपना ऐसा सिक्का जमाया कि आज भी कोई उनके मुकाबले में नहीं है। फिल्म जगत में माधुरी दीक्षित का नाम बनाने में सुभाष घई का बड़ा हाथ था। भले ही वह माधुरी दीक्षित को फिल्म जगत में न लाए हों, मगर उन्होंने माधुरी को कुछ ऐसे अवसर दिए जिन्हें माधुरी का हिंदी फिल्म जगत में नाम होने लगा। सबसे पहले सुभाष घई द्वारा माधुरी को एक डांस सीक्वल के लिए कास्ट किया गया, जो कि कर्मा फिल्म था, मगर बाद में फिल्म से इस डांस सीक्वल को हटा दिया गया। लेकिन सुभाष घई द्वारा माधुरी दीक्षित से ये वादा किया कि वह माधुरी को अपनी दूसरी फिल्म में जरूर रोल देंगे। इसके बाद सुभाष घई द्वारा माधुरी दीक्षित को उत्तर दक्षिण में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी पर्दे पर ज्यादा न चल पाई, मगर कहीं न कहीं सुभाष घई माधुरी दीक्षित के हुनर को पहचान गए थे, जिसके बाद उन्होंने माधुरी को एक और मौका दिया और माधुरी नजर आई सुभाष घई की अगली फिल्म राम लखन में, जिसमें उनके साथ मुख्य किरदार में थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया। ये फिल्म साल 1979 में रिलीज हुई थी, मगर इससे पहले ही माधुरी दीक्षित को फिल्म तेजाब से सफलता मिल चुकी थी। फिल्म तेजाब का निर्देशन एन चंद्रा द्वारा किया गया था, जो साल 1988 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म तेजाब से मिले स्टारडम से माधुरी दीक्षित लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी। इसी फिल्म के बाद से लोग माधुरी दीक्षित को जानने लगे थे।
इस फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे और दोनों की जोड़ी को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा था। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो उस वक्त माधुरी दीक्षित भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में थे। दरअसल अमेरिका में माधुरी की बहन की शादी थी। इस दौरान उनके पास फोन आया कि उनकी फिल्म सुपर हिट हो गई है। माधुरी ये खबर सुनकर बेहद खुश और वह अमेरिका से भारत वापस आ गए। एयरपोर्ट से कार से वापस लौटते तब जब माधुरी दीक्षित की कार एक सिग्नल पर रुकी तो एक फूल बेच रहा बच्चा उनकी कार की ओर भागा भागा आया और माधुरी से कहने लगा कि वह मोहिनी है ना। जब माधुरी दीक्षित ने एक बच्चे के मुंह से अपने किरदार का नाम सुना तो वह अचंभित हो गई, क्योंकि इससे पहले माधुरी दीक्षित को नहीं पहचानता था। माधुरी ने बच्चे को बताया कि वो ही मोहिनी है। इसके बाद बच्चे ने माधुरी दीक्षित को एक कागज दिया और उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा। आपको बता दें कि ये माधुरी दीक्षित की जिंदगी का सबसे पहला ऑटोग्राफ था जो उन्होंने एक बच्चे को दिया था। इस बात का खुलासा खुद माधुरी दीक्षित द्वारा अनुपम खेर के एक शो में किया गया था। माधुरी दीक्षित द्वारा यह भी बताया गया था कि उस वक्त उन्हें असल में एक स्टार होने का एहसास हुआ था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माधुरी दीक्षित के लव लाइफ के बारे में। हिंदी फिल्म जगत में माधुरी दीक्षित का नाम एक समय पर संजय दत्त के साथ भी जोड़ा गया था। बताया जाता है कि फिल्म साजन के समय पर माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, मगर दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और फिर दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। इसके बाद माधुरी दीक्षित अपना दिल क्रिकेटर अजय जडेजा को दे बैठी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का प्यार एक फोटोशूट के दौरान परवान चढ़ा और दोनों की कई रोमांटिक तस्वीर ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों के बीच इतना प्यार था कि माधुरी अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित ने अजय जडेजा को हिंदी फिल्म जगत में लाने के लिए कई निर्माताओं से बात भी की थी। दोस्तों, आइए जानते हैं माधुरी दीक्षित और अजय की शादी क्यों नहीं हो पाई। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की शादी के बीच कई अड़चनें आई। ये अटकलें कभी अजय के परिवार की ओर से उत्पन्न हुई थी कि कभी माधुरी दीक्षित के परिवार से हुई। दरअसल अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और माधुरी दीक्षित एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार से। यही वजह थी कि अजय के परिवार वाले इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। अब इससे पहले कि दोनों परिवार के बीच मतभेद कम होते, उससे पहले ही अजय जडेजा पर कुछ ऐसे आरोप लग गए जिससे माधुरी दीक्षित के परिवार वालों ने इस रिश्ते से ही इनकार कर दिया। दरअसल अजय जडेजा पर मोहम्मद के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे, जिसके कारण उनके मैच खेलने पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया और यही कारण था कि माधुरी दीक्षित के परिवार वालों ने माधुरी की शादी अजय जडेजा के साथ नहीं होने दी। हालांकि साल 2003 में जडेजा पर लगे बैन को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हटा दिया गया। अब जानते हैं कि माधुरी दीक्षित की शादी श्री राम नेनी से कैसे हुई। डॉक्टर श्री राम नेनी द्वारा फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनकी शादी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है। दोनों की मुलाकात उनके एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार पनपा और इसके 3 महीने बाद ही दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। माधुरी और डॉक्टर नेनी की शादी 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका में एक निजी समारोह में हुई। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए हवाई द्वीप गए और फिर दीक्षित परिवार द्वारा भारत में शादी का एक भव्य रिसेप्शन दिया गया, जिसमें हिंदी फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। शादी के बाद माधुरी दीक्षित ने फिल्म जगत से मानो दूरी बना ली थी। वह अमेरिका में एक आम हाउसवाइफ की जिंदगी जी रही है और इसे एंजॉय भी कर रही थी। इसके बाद 2003 में माधुरी दीक्षित और डॉक्टर नेनी की पहली संतान हुई, जो कि बेटा था। इसके 2 साल बाद दोनों का दूसरा बेटा भी हुआ और ऐसे में उनकी फैमिली पूरी हो गई। फिल्म जगत से कई सालों का ब्रेक लेने के बाद माधुरी दीक्षित ने साल 2007 में आजा नचले फिल्म से कमबैक किया, मगर यह फिल्म नहीं चली। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने फिल्म डेढ़ इश्क किया और गुलाब गंज जैसी फिल्मों में काम किया, मगर ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। इसके साथ ही माधुरी दीक्षित ने जज के तौर पर भी कई डांस बेस्ड रियलिटी शो में काम किया, जैसे नच बलिए, झलक दिखला जा आदि। फिल्म जगत में कमबैक करने के कुछ समय बाद डॉक्टर नेनी और माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ मुंबई में आकर बस गए और इनके बच्चे भी अब धीरे धीरे भारतीय जीवन शैली को अपना चुके हैं।
तो दोस्तों यह थी माधुरी दीक्षित के बारे में। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।